बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली हल करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली हल करना सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों टाइम स्टेप मौजूद होगा। आपने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना हुआ उस टाइम स्टेप पे क्लिक करें और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ 5-6 पार्ट्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करें और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो a प्लस बी आयोटा है, जिसके पास आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल नंबर है, यानी a हमारे पास रियल नंबर है और b आयोटा भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कहने का मकसद हमने इस क्वेश्चन को हल करके इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें 2 प्लस 5 आयोटा लिखा हुआ है, इसी तरह लिखेंगे। तो इसी तरह आगे हमारे पास प्लस लिखा हुआ है। अब प्लस के बाद 3 माइनस जेड आयोटा लिखा हुआ है। अब ये प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेगा, इसको अपने ध्यान में बिठाएं। अगर माइनस होगा तो इसने ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज कर देने। तो आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस जेड आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा आपने देखना है 2 और 3 इनके पास आयोटा मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास रियल नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया जिनके पास आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, और जिसके पास आयोटा होगा वो इमेजिनरी नंबर है। तो आप लिखें सेपरेट सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो 2 प्लस 3 ये हमारे पास रियल है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये जरा देखें आप, 2 प्लस 3 ये रियल नंबर हो गए, और 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम अलग लिख देते हैं, 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। उसके बाद 2 प्लस 3 कितना होता है, ऐड करें, 5 आ गया, प्लस 5 माइनस जेड, और आयोटा दोनों तरफ मौजूद है तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 5 प्लस 5 माइनस जेड इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। किस शक्ल में, ये हमारे पास आप लिखेंगे रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म है हमारे पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू 5 माइनस जेड है। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट जी, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस इंटू 9 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो उसी तरह आप क्या करें, 16 माइनस 3 आयोटा, प्लस लिखा हुआ है, प्लस अंदर वाले साइन चेंज नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस 9 प्लस 2 आयोटा, 9 प्लस 2 आयोटा इसी तरह लिख देंगे। फिर उसी तरह आप बच्चों सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करें। अब रियल क्या है हमारे पास, 16 प्लस 9, जैसे कि मैं 16 प्लस 9 जैसे मैंने आपका रियल नंबर है, तो 16 प्लस 9 इनको एक ब्रैकेट में ऐड करें, प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, यानी आयोटा के बगैर वाले एक जगह इकट्ठे करें और आयोटा वाले अलग इकट्ठे करें। उसके बाद आप देखें 16 प्लस 9, 16 रियल नंबर है, 9 रियल नंबर, ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा, 25, प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा जाएंगे, हमारे पास माइनस आयोटा बचेगा क्योंकि 3 बड़ा नंबर है, एडिशन में जो साइन बड़ा हो वो लिखते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जो साइन हो अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 25 है और b की वैल्यू -1 है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट ए, अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 आयोटा। अब ये सवाल बच्चों आपके लिए इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि 9 माइनस 2 आयोटा, अब ब्रैकेट से पहले लगा हुआ है माइनस, किस चीज का निशान है बच्चों, शाबाश, माइनस का। तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाला साइन चेंज कर देगा। तो साइन के 7 के पास कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो माइनस साइन चेंज करके ये क्या हो जाएगा, -7, और -3 की जगह क्या आ जाएगा, +3 आयोटा। फिर उसके बाद उसी तरह सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो
अगर आप देखें 9 माइनस 7 ये हमारे पास रियल नंबर है जिनके पास आयोटा नहीं है, आई फॉर आयोटा, और -2 आयोटा +3 आयोटा ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। तो 9 माइनस 7 आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, वैसे जबानी आता होगा। 9 में से 7 की हमारे पास 2 आ गया, 3 आयोटा में से -2 आयोटा की हमारे पास प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट जी, 11 प्लस 9 आयोटा माइनस इंटू 9 माइनस 7 आयोटा। तो सेम क्वेश्चन 11 प्लस 9 आयोटा, माइनस ब्रैकेट से पहले है तो माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करें, -9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, यानी ये +9 माइनस में होगा, -7 प्लस 7 आयोटा। फिर सेपरेट रियल इमेजिनरी पार्ट कर लें जी, तो 11 माइनस 9 यानी 11 और -9 ये दोनों रियल नंबर है, दोनों के पास आयोटा मौजूद नहीं है। फिर उसी तरह 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाले इमेजिनरी नंबर है। मैंने आपको कहा लास्ट वीडियो जो मेरी थी एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें मैंने आपको बड़े डिटेल से बताया था कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है और कॉम्प्लेक्स। बहरहाल जिसके पास आयोटा नहीं है उनको इकट्ठा करें, जिनके पास आयोटा है उन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। तो 11 में से 9 गया, हमारे पास 2 बच गया, 9 प्लस 7 16 आयोटा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट जी, 5 पार्ट है जी, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये सवाल जरा हट किए जी, कैसे हट किए जी, 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा के दरमियान क्या है। इससे पहले जो चार पार्ट्स हमने किए उनमें दरमियान में प्लस था, 2 क्वेश्चन जो थे, और 2 के दरमियान में माइनस था, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, शाबाश शाबाश, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल जी। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, यानी 3 को इन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। इसको बच्चों हम कहते हैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें जी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, 4 2 जा 8 आयोटा, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। अब बिल्कुल ये पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया हमारे पास, थोड़ा सा मजीद हल कर लेते हैं। -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये मैं -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, दोनों आयोटा है हमारे पास, तो 9 में से 8 गया, माइनस आयोटा बच जाएगा, क्योंकि सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, -12, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1। उसके बाद क्या बनेगा जी, 6 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। फिर 6 प्लस 12 ये रियल नंबर है, इनको ऐड कर दें, माइनस आयोटा अलहदा, 6 प्लस 12 कितना होता है हमारे पास, 18 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। तो वही बात, ये दो नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, कोई निशान नहीं है दरमियान में, देखें तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, यानी 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर -2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, यूं लिख दें, फिर मल्टीप्लाई करें, इसको मैंने क्या कहा आपको, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन कर दी। 5 3 15, 5 4 20 आयोटा, 2 3 6, 7 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 2 4 8, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, 15 -20 आयोटा -6 आयोटा, ये देखें ना, -20 आयोटा -6 आयोटा, दोनों नंबर सेम है, इमेजिनरी नंबर लिखे हुए, ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, तो नंबर ऐड होता है और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाता है, विच इज -20, प्लस 8, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, और ये रीजन में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 15 -26 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 8 हो गया। फिर आप नोट करें 15 -8, यानी जो रियल नंबर है उनको इकट्ठा करें, -26 आयोटा, इमेजिनरी अलहदा कर दें,
तो 15 में से 8 गया क्योंकि प्लस 15 है और माइनस 8 है, तो माइनस करेंगे 7 माइनस 26 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, a प्लस बी आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत आपके काम आएगा जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। Whenever iota, I for iota, come in denominator, then we always rationalize. तो always rationalize करना है, तो ये आप ज़हन नशीन कर लें कि आयोटा जब भी आपको नीचे नजर आएगा, न्यूमरेटर ऊपर वाली जगह को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली जगह को, तो आपने रैशनलाइज करना है, ये किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये बात आप नोट करें। हाँ, आप कमेंट करके बताएं कि आयोटा जब नीचे हो तो रैशनलाइज क्यों करते हैं, तो आप पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये कॉन्सेप्ट भी। तो बहरहाल हम 7 पार्ट पे आते हैं। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब थोड़ा सा नोट करें, ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है फ्रैक्शन की फॉर्म। फिर ये नोमिनेटर है मेरे पास, ये है नोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको कहा है आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आयोटा आएगा तो आपने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का क्या मतलब, देखें जरा, 3 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, क्लियर है। अब 2 माइनस 4 आयोटा रैशनलाइज का मतलब यह है कि आपने मल्टीप्लाई का निशान डालना है और नीचे जो भी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि लिखा हुआ है 2 माइनस 4 आयोटा, क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 4 आयोटा, इसका कंजुगेट ले लें, यानी इसको उल्टा के लिख दें 2 प्लस 4 आयोटा, यानी जो साइन होगा उसको चेंज कर दें। 2 माइनस 4 आयोटा है तो 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा, यानी इसको रैशनलाइज करना कहते हैं। अगर यहां पे 2 प्लस 4 आयोटा होता तो यहां आप 2 माइनस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। That is called rationalize. That is called rationalization. ये बात क्लियर है आप सबको कि जब भी आयोटा नीचे आएगा आप उसको रैशनलाइज कर देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो साइन आपने जस्ट चेंज कर देना, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, दोनों ऊपर प्लस करके लिख देंगे। फिर आप थोड़ा सा नोट करें, ये ऊपर जो वैल्यूज हैं ये टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, जिसको मैं कहता हूं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा अगर आप नीचे नोट करें तो नीचे लिखा है 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा, तो यहां पे एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूजिंग लिख देंगे। क्यों, जब भी एक बात याद रखें, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करेंगे तो नीचे हमेशा a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है यानी a का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा का स्क्वायर है। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसी तरह ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 आयोटा, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 5 4 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर भी हो गया और माइनस ने साइन भी चेंज कर दी। और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आगे थोड़ा सा देखें, 12 आयोटा में से 10 आयोटा गया हमारे पास, माइनस 2 आयोटा बच गया, प्लस 2 आयोटा बच गया। कैसे देखें जरा, प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस 12 में से माइनस 10 की, प्लस 2 आयोटा बच गया, और माइनस 20 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस 1, क्लियर है। फिर 4 अपनी जगह पे, माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या लिख देंगे, माइनस 1। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा ये रीजन लिख दें, वहां आप क्या लिख देंगे, माइनस 1। अब थोड़ा सा आप नोट करें, 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 16, ये आ गया। उसके बाद 6 प्लस 20 26 हो जाएगा, और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 कितना आ गया हमारे पास, 20, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको अलग-अलग डिवाइड कर दें आप। अब सिर्फ क्या करना है आपने, इनको अलग-अलग डिवाइड कर लें।
तो डिवाइड करके चेक करें, 26 ओवर 20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20, लहदा डिवाइड करें तो ये 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 13 जा 26, 2 10 जा 20 प्लस 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 13/10 प्लस 1/10 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट जी, कहता है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 - 3 आयोटा। तो आप क्या लिखेंगे हल करने के लिए, 5 + 2 आयोटा डिवाइड का मतलब 6 - 3 आयोटा, ये लिख दें। फिर अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको लिखवाया है कि व्हेन एवर आयोटा कम्स इन डिनोमिनेटर, जब भी आयोटा नीचे नजर आएगा आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज। तो क्या होगा, 5 + 2 आयोटा 6 - 3 आयोटा। रैशनलाइज का क्या तरीका मैंने आपको बताया है, आप मल्टीप्लाई लिखेंगे और 6 - 3 आयोटा लिखा हुआ है, आप इसी को लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, यानी 6 माइनस है तो +3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा, यूं लिख देंगे। फिर ऊपर आपने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे करेंगे, 5 × 6 + 3 आयोटा, यानी 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर यहां +2 आयोटा × 6 + 3 आयोटा, और नीचे a + b a - b, ये आइडेंटिटी आपने लगानी है, ये यूजिंग a + b और a - b, क्या होता है हमारे पास a² - b², ये आपके समझ के लिए। तो नीचे a 6 है, b की वैल्यू 3 आयोटा का स्क्वायर, यूं लिख देंगे। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 आयोटा, 2 6 जा 12 आयोटा, 2 3 जा 6 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर, तो ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन होगी। नीचे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा पे अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा पे अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब थोड़ा सा अगर देखें, 30 अपनी जगह पे, 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, क्योंकि सेम नंबर है इमेजिनरी, दोनों ऐड होके 27 आयोटा हो जाएंगे, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे 36 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, और ये आप रीजन लिख देंगे कि मेरे पास जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1। उसके बाद क्या करेंगे जी, 30 + 27 आयोटा प्लस माइनस -6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस -6 मल्टीप्लाई करके देख लें, 36 माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस, और 9 1 जा 9 आ गया। 30 में 6 की हमारे पास 24 + 27 आयोटा, 36 + 9 45, 36 + 9 क्या होता है हमारे पास 45। तो फिर आप क्या करें, 24 और 45 अलहदा डिवाइड कर दें, ये देखें इन दोनों के दरमियान प्लस का निशान है और नीचे 45 डिवाइड हो रहा है, तो अलहदा डिवाइड करके देखें। तो अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, जैसे 3 8 जा 24, 3 15 जा 55 आ जाएगा, 45 सॉरी, 3 9 जा 27 और 3 15 जा 45, 3 के टेबल से इनकी कटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो आप 24/45 लिखेंगे तो 8/15 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 27/45 लिखेंगे तो 9/15 आ जाएगा, और अगर नहीं तो 3 के टेबल से यूं कटिंग कर दे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर, 1 का 8 पार्ट का आंसर आ जाएगा 8/15 प्लस 9/15 आयोटा। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है, 8/15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 आयोटा, तो ये भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं कंप्लीटली एक्सरसाइज 1.2 हल करूंगा, तो आपने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प मौजूद होगा या नीचे चैप्टर शो हो रहे होंगे, जब आप ये वीडियो ऑन करेंगे तो उस पर क्लिक करें और अपना डिजायर्ड क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप लेट करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, लेट z = 3 + 2 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इसका क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग एडिटिव इनवर्स, ये एक लाइन लिख दें, टेकिंग एडिटिव इनवर्स, ठीक हो गया।
एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो z लिखा हुआ है इस पे माइनस z अप्लाई कर दे, यानी माइनस ले ले उसका नेगेटिव। तो ये जब हम माइनस लेंगे 3 + 2 आयोटा का, तो ये आ जाएगा माइनस साइन चेंज हो जाएगा -3 -2 आयोटा। तो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स बना है वो बन जाएगा -3 -2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब ये रफ वर्क के तौर पे लिख लें, क्योंकि जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड किया जाए तो हमारे पास 0 आंसर आता है। तो आप चेक कर सकते हैं z - z, यानी z था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा और -z है -3 - 2 आयोटा। तो +3 -3 काट के 2 आयोटा -2 आयोटा काट के क्या आ जाएगा आंसर 0। तो कहने का मकसद जो एडिटिव इनवर्स होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आता है। ये सिर्फ समझाने के लिए रफ वर्क है, जस्ट आपने इसका नेगेटिव साइन चेंज करना है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है। 4 - 3 आयोटा जी, इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लें। तो सेम तरीका, लेट z = 4 - 3 आयोटा। उसके बाद आपने लिखना है टेकिंग एडिटिव इनवर्स, टेकिंग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब आपने दोनों तरफ माइनस अप्लाई कर देना है। तो -4 - 3 आयोटा, ये साइन चेंज कर देगा, +4 -4 हो जाएगा, -3 आयोटा +3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताऊं ये जस्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, शॉर्ट में ये नहीं आ सकता। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा जस्ट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ उसका साइन चेंज कर दे। साइन दोनों चेंज करने, रियल का भी चेंज करना है और इमेजिनरी का भी, यानी +4 -4 हो गया, -3 +3 आयोटा। थर्ड पार्ट जी 5 - 7 आयोटा है। सबसे पहले इसको z के इक्वल लेट कर रहे हैं, लेट z = 5 - 7 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। टेकिंग एडिटिव इनवर्स उसी तरह -z लेंगे 5 - 7 आयोटा और स्टार्ट में माइनस लिख दें। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज, +5 -5 हो जाएगा, -7 +7 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फोर पार्ट की बात करें, -2/3 + 5/4 आयोटा लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट z = -2/3 + 5/4 आयोटा। टेकिंग एडिटिव इनवर्स उसी तरह -z -2/3 + 5/4 आयोटा। अब माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज, तो माइनस माइनस +2/3 -5/4 आयोटा। तो ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, जस्ट आपने रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिन नंबर का साइन चेंज करना है और उसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जी क्योंकि मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया है, क्योंकि मैं कंप्लीटली एक्सरसाइज 1.2 हल करूंगा। आपने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना हुआ बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप मौजूद है, वहां पे क्लिक करें और अपना डिजायर्ड क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। तो सबसे पहले तो आप लेट करें ना, लेट z = 4 + 5 आयोटा। z हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हमने क्या निकालना है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो z है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का क्या मतलब है कि z इनवर्स निकालना है, यानी z के ऊपर -1, z के ऊपर -1, ये हमने निकालना है। यदि z की पावर -1 कर दी जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, z इनवर्स तो इस तरह लिखा रहेगा, z इनवर्स जो ये लिखा है 4 + 5 आयोटा की होल पावर -1, तो ये पावर जो है नीचे आके प्लस हो जाएगी, यानी होल पावर माइनस में लिखा हुआ है, नीचे आके हमारे पास प्लस हो जाएगी। फिर आपको मैंने अभी एक लास्ट क्वेश्चन में बताया था, व्हेन एवर नोट लिखवाया है, आयोटा कम इन डिनोमिनेटर। आयोटा नीचे, ये देखें आयोटा नीचे आ गया, नीचे आ गया तो मैंने क्या बताया था आपको, रैशनलाइज करने की से पूछने की जरूरत नहीं है, आप रैशनलाइज कर। तो रैशनलाइज किस तरह करना था, 4 + 5 आयोटा है तो 4 - 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, यानी साइन चेंज करके उसको ऊपर नीचे लिख। फिर उसी तरह 1 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी रैशनलाइज होगा नीचे हमेशा a + b - b a² - b² लगेगा। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, a + b a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a से मुराद 4 का स्क्वायर, b से मुराद 5 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास a है और b मेरे पास 5 आयोटा है। तो 4 - 5 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 4 - 5 आयोटा, 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1,
हमने कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर जो है हमारे पास -1 के इक्वल है। तो 4 - 5 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 25, फिर 4 - 5 आयोटा 16 + 25 कितना होता है 41। ऐड करके देख लें कैलकुलेटर से। फिर आपको पता है ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं आपके पास, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 4/41 अलहदा डिवाइड कर देंगे, 5/41 अलहदा। तो ये अलग-अलग डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर आएगा z इनवर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। वैसे हमारे पास हल करने के बाद ये इसका आंसर आया है और ये इसका आंसर है, लेकिन एक रफ वर्क के तौर पे जैसे कि मैंने एडिटिव इनवर्स में आपको बताया था कि z को -z में ऐड करेंगे तो आंसर सिफर आना चाहिए, लेकिन z को z इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, क्योंकि आंसर 1 आएगा तो z इनवर्स z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब अपनी तसल्ली के लिए इस z को z इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास का आंसर क्या आ जाएगा, z आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट z = 6 + 2 आयोटा। हमने क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, जो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वो क्या है, z इनवर्स 6 + 2 आयोटा की होल पावर -1। क्योंकि जो ऊपर पावर -1 है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि z को जब 1/z से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया आपको, आंसर 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। बहरहाल यहाँ पावर -1 है, ये पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा, 6 + 2 आयोटा। ये बात याद रखें, जब भी पावर माइनस में हो नीचे आए, ऊपर कुछ भी ना हो तो हम 1 लिख देते हैं, ये बात ज़हन नशीन करें। फिर आपको मैंने एक नोट लिखवाया है कि वेन एवर आयोटा कम्स इन डिनोमिनेटर देन वी ऑलवेज रैशनलाइज। तो नीचे आयोटा नजर आ गया, देखें, तो इसको रैशनलाइज करें, तो 6 - 2 आयोटा और 6 - 2 आयोटा। रैशनलाइज का क्या मतलब, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसके सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करिए, जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं इमेजिनरी नंबर का साइन, यानी 2 आयोटा के साथ प्लस है तो -2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। ये नहीं करना कि रियल नंबर का साइन आप चेंज करें। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 - 2 आयोटा आएगा, नीचे उसी तरह a + b a - b a² - b², क्योंकि ये मेरे पास a है 6, ये b है, फिर a 6 है, b की वैल्यू -2 आयोटा है, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 2 आयोटा, नीचे 6 का स्क्वायर 36, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और आयोटा का स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप देखें, 6 - 2 आयोटा अपनी जगह पे, 36 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये रीजन आप लिख दें, आयोटा स्क्वायर = -1 आ गया। फिर उसके बाद 6 - 2 आयोटा 36 -+ आ जाएगा, -+ 6 - 2 आयोटा 36 + 4 ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, ये ज़बानी 40 आंसर आ जाएगा। तो ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 6/40 अलहदा हो जाएगा, 2/40 अलहदा, और 7 आयोटा आ जाएगा। इसको कहते हैं अलग-अलग डिवाइड करना, 6 पे अलहदा डिवाइड करना और 2 आयोटा पे अलहदा डिवाइड करना। तो z इनवर्स = ये किस टेबल से काट जाएंगे, हमारे पास 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 20 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो 3/20 - 1/20 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ये सवाल शॉर्ट में आ सकता है 2 नंबर में पिंडी बोर्ड में, ये बात याद रखें। थर्ड पार्ट 7 - 3 आयोटा, A to Z कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। वैसे तो दो अगर आपको समझ आ गई, आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं करा देता हूँ। लेट Z = 7 - 3 आयोटा, आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब Z की पावर -1, और 7 - 3 आयोटा पे भी पावर क्या आ जाएगी, -1। पावर -1 का मतलब नीचे ले आए, 7 - 3 आयोटा प्लस में हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर ऊपर कुछ भी ना हो तो आपने 1 लिखना है। फिर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आयोटा नीचे आ जाए तो आपने रैशनलाइज करना है, जब भी आयोटा नीचे आ जाए, मैंने नोट लिखवाया हुआ है कि आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं बच्चों, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि आपने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर, जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा, यानी माइनस प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया।
1 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इन दफ़ा प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये मेरे पास ए है माइनस बी, ये मेरे पास ए प्लस बी, देखिए ना ए 7 बी 3 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ भी आप आइडेंटिटी क्लोज करें जी, लगाएं 7 प्लस 3 आयोटा, 7 का स्केयर 49, 3 का स्केयर 9, आयोटा स्केयर आ जाएगा, ये आ गया। अब थोड़ा सा नोट करें दोबारा, 7 प्लस 3 आयोटा 49, 9 आयोटा स्केयर की जगह -1, तो यहाँ आप रीजन लिख दें आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। अब थोड़ा सा यहाँ हमें काम करना पड़ेगा, 7 प्लस 3 आयोटा, ये मैं लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 49, माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, तो 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9 कितना होता है, ऐड करें 58, तो z इनवर्स इक्वल टू 7/58, यानी 7 पे 58 अलहदा डिवाइड कर देंगे, प्लस 3 आयोटा बाई 58 इस पे अलहदा डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सेम प्रोसीजर है बच्चों, लेट z इक्वल टू √5 माइनस 4 आयोटा, सिर्फ यहाँ पे √ आ गया, इस वजह से थोड़ा सा हट किए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब z इनवर्स √5 माइनस 4 आयोटा की होल पावर -1 यूं लिखेंगे, फिर पावर -1 का मतलब 1 ओवर √5 माइनस 4 आयोटा यूं लिख दें। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया आयोटा नीचे आ गया तो आप रेशनलाइज कर देंगे, √5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 4 आयोटा ओवर √5 प्लस 4 आयोटा, वो इसलिए सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा। फिर आप क्या लिखें जी, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर होती है, यानी √5 का स्केयर, यानी ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उसके बाद √5 प्लस 4 आयोटा, इसी तरह नीचे आप थोड़ा सा नोट करें, ये जो 2 है हमारे पास, ये √5 अंडर से कट जाएगा, तो 2 अंडर से कट के हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 का स्केयर 16 और आयोटा स्केयर आ गया, क्योंकि ये होल स्केयर है, 4 आयोटा का होल स्केयर, तो 4 पे स्केयर 16 और आयोटा का स्केयर, तो √5 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 16 आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख देंगे, -1। फिर इसी तरह √5 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो √5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 16 कितना आ गया हमारे पास 21, फिर अलग अलग डिवाइड कर दें, √5 और 21, 4 ओवर 21 आयोटा, तो ये मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ z1 2 प्लस 5 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, z2 1 माइनस 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, z3 2 प्लस आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर, देन वेरीफाई दैट, नीचे कोई 5-6 प्रूफ्स लिखे हुए हमारे पास, बुक पे आप चेक कर सकते हैं, ये 5 प्रूफ हैं कि इसको वेरीफाई करें। ये वेरीफाई का मतलब होता है प्रूव दैट, यानी जैसे कि पहला पार्ट है z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आने चाहिए। अब इसको हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2, और z1 z2 की वैल्यू पुट कर देंगे, z1 z2 की वैल्यू ऊपर से उठाएंगे 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद इसको हल करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, अब ये प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये इसी तरह लिख देंगे। फिर जिस तरह हमने स्टार्ट में सीखा था कि रियल में रियल ऐड करें, इमेजिनरी में इमेजिनरी, यानी 2 प्लस 1 रियल नंबर है, रियल में ऐड कर दें, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी में ऐड कर दें, 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 हो गया, 5 आयोटा में से 3 आयोटा जाएगा 2 आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया है 3 प्लस 2 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे,
Z2 प्लस Z1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेगा तो 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा, ये देखें यह प्लस लगा हुआ है, अंदर साइन चेंज नहीं होगा। फिर उसी तरह रियल वाले अलहदा कर दें, 1 प्लस 2 रियल नंबर है माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, यानी रियल वाले अलहदा कर दें, सेपरेट इमेजिनरी वाले अलहदा। तो 1 प्लस 2 3, 5 में से 3 गया 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा। तो आप चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था 3 प्लस 2 आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया 3 प्लस 2 आयोटा। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या लफ्ज लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 और राइट हैंड साइड है Z2 प्लस Z1। यही हमने वेरीफाई करना था और ये हमने प्रूव्ड कर दिया। सेकंड पार्ट जी, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें Z2 Z1 से, ये प्रूफ करें। तो सेम प्रोसीजर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि वेरीफाई करने वाले में Z1 Z2 लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर जब सेम आएगा तो हम कहेंगे ये वेरीफाइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, ये लिख देंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, शाबाश सोचें, तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, जिसको हम कहते हैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आयोटा, 5 आयोटा 1 से होगा 5 आयोटा, 5 3 जा 15 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ गए। फिर उसी तरह 6 आयोटा में से 5 आयोटा जाएगा माइनस आयोटा, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1 और रीजन लिख दें कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास -1 के। तो 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो 2 माइनस आयोटा प्लस 15, अब ये दो रियल नंबर है, 2 प्लस 15 कितना हो जाएगा 17 माइनस आयोटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हम क्या करते हैं जी राइट हैंड साइड को हल। अब राइट हैंड साइड है Z2 प्लस Z2 इंटू Z1, इसको हल करते हैं। Z2 की वैल्यू ऊपर से उठा के लिखें 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। जितने भी पार्ट्स हैं इन सब में वैल्यू Z1 Z2 Z3 की यही यूज करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन। तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। फिर देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप नोट करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा के दरमियान कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, यानी 1 को इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, जिसको हम टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 1 तो इससे मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 को 5 आयोटा से करेंगे 5 आयोटा, 3 2 जा 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 3 5 जा नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होकर 15 हो गया और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, 5 हमारे पास छोटा है। माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1, तो 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 2 प्लस 15 कितना हो गया 17 माइनस आयोटा, क्योंकि रियल नंबर रियल में ऐड हो सकता है, जैसे कि आपको पता है 17 माइनस आयोटा को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें तो वो भी 17 माइनस आयोटा है, देखें लेफ्ट हैंड साइड 17 माइनस आयोटा, राइट हैंड साइड भी 17 माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये हो गया, आप लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट जी, Z1 प्लस Z2 पे ब्रैकेट है प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, आखिरी दो पे ब्रैकेट है। इसको बच्चों हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एडिशन के लिहाज से है, पहले दो पे ब्रैकेट है और आखिरी दो पे ब्रैकेट है। तो इसमें हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, पहले ब्रैकेट लगाएं। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, ये लिख दें, प्लस Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। अब थोड़ा सा नोट करें कि इन पहले जो ब्रैकेट वाला है हमने उसको हल करना है, पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 5 आयोटा में से 3 आयोटा गया 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, यानी पहले अंदर वाली वैल्यू हल कर ली। ये आप यूं देख लें 2 प्लस 1 3, 5 आयोटा 3 आयोटा, ये हमारे पास 2 आयोटा हो गया। फिर इस ब्रैकेट को खत्म करें, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। फिर दोबारा उसी तरह रियल नंबर 3 प्लस 2, रियल नंबर कौन से है जिसके पास आयोटा ना हो, तो 3 प्लस 2 कितना ऐड होके 5 आ जाएगा, और 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना आ जाएगा 3 आयोटा। तो ये हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा, बल्कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हल करना है। अब राइट हैंड साइड लें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब उसी तरह वैल्यू पुट करें, Z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये लिख दें। Z2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस आयोटा। तो पहले तो जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको हमने हल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो 2 प्लस 5 आयोटा तो अपनी जगह पे लिखा रहेगा, तो 1 प्लस 2 ये 3 आ जाएगा, 3 आयोटा आयोटा, 3 आयोटा में से आयोटा जाएगा माइनस 2 आयोटा बच जाएगा, क्योंकि आपने रियल में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी। फिर उसके बाद 2 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब प्लस अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि एडिशन है हमारे पास। फिर उसी तरह ऐड करें जी, 2 प्लस 3, रियल में रियल ऐड करें 5, 5 आयोटा में से 2 आयोटा जाएगा 3 आयोटा, ये देखें ना 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये आ गया 3 आयोटा। तो 5 प्लस 3 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी, 5 प्लस 3 आयोटा राइट हैंड साइड का भी आंसर। तो आपने क्या लिखना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। 4 पार्ट जी, क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट। उसी तरह Z1 Z2 Z3 की वैल्यू है, वेरीफाई करना है Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट फिर Z3, फिर Z1 इसी तरह Z2 Z3 पे ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं बताएं जी, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बिल्कुल ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेम प्रोसीजर Z1 Z2 इंटू Z3। तो यहां पहले आपने Z1 Z2 को हल करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करके हल कर लें। तो पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस 3 आयोटा। ये तो होगी पहले हल करने वाली। फिर है Z3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस आयोटा, इसको साइड पे कर दें। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है टर्म बाय टर्म, उसका जो आंसर आएगा उसको 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करें जी 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा एक वैल्यू, 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट लगा दें। ये टर्म बाय टर्म, जिसको मैं कहता हूं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, और आगे 2 प्लस आयोटा अपनी जगह पे लिखा रहेगा। फिर क्या करें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आयोटा, 5 आयोटा 1 से होगा 5 आयोटा, 5 3 जा 15 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाता। ये सुकून के साथ आपने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करनी है और चेक करना है, और 2 प्लस आयोटा साथ चलता रहेगा। फिर थोड़ा सा हल करना है, 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, जो मैं टिक कर रहा हूँ, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 2 प्लस आयोटा इसी तरह लिखा रहेगा। फिर क्या करें जी 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 2 प्लस आयोटा, ये आ गया।
तो 2 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। अब एक जो ब्रैकेट में वैल्यू थी उसको हल करके 17 माइनस आयोटा आया है। अब जो इसका आंसर आया उसको मजीद मल्टीप्लाई करें कि हम इसको हल करेंगे, तो उसको फिर टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें। 17 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, तो इसको कहते हैं टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन। 17 2 से मल्टीप्लाई होके 34, ये देख लें। 17 आयोटा से होगा प्लस 17 आयोटा, और माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 2 आयोटा, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा स्क्वायर। ये आप टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। फिर 34, 17 आयोटा में से 2 आयोटा जाएंगे 15 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये मैं यहाँ आपको बताऊं, इन दोनों को ऐड करके 15 आयोटा आ गए, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ गए। फिर उसके बाद मजीद थोड़ा सा हल करते हैं जी। 34 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। तो कहने का मकसद लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से हमारे पास आंसर आ गया 35 प्लस 15 आयोटा। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे। अगर उसका आंसर भी 35 प्लस 15 आयोटा आ गया तो इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही हल किया हुआ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जी। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, इस तरह लिख रहे हैं। ब्रैकेट Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, ये जो ऊपर सवाल में दी हुई थी वही वैल्यू लिख रहा हूं मैं। Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा लिख दें। अब सबसे पहले किसको हल करना है बच्चों, शाबाश बताएं बताएं। हाँ जी, जिस पे ब्रैकेट है सबसे पहले उसको हल करना है। तो 2 प्लस 5 आयोटा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, यानी 1 माइनस 3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ टर्म बाई टर्म आपने मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 प्लस 5 आयोटा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 3 2 जा 6 आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 5 आयोटा, 6 आयोटा में से आयोटा गया। देखे ना, शुरू वाले जो क्वेश्चन थे वहां हमने सीखा इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है और रियल नंबर रियल में। 6 आयोटा में से आयोटा जाएगा -5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। फिर थोड़ा सा मजीद हल कर लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 3, ये रियल नंबर है, 2 प्लस 3 जो मैंने टिक किए, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। अब इनको हम क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू साथ चलती आ रही थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 5 आयोटा आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, चेक करें जरा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 5 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा, इसको कहते हैं टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जरा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस 10 आयोटा, 5 आयोटा 5 से होगा 25 आयोटा, और 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा से होगा 25 आयोटा स्क्वायर, याद है। फिर थोड़ा सा हल करें जी। 25 आयोटा में से 10 आयोटा गया, 25 आयोटा में से 10 आयोटा जाएगा तो हमारे पास 15 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये रीजन आप लिख दें साथ कि आयोटा स्क्वायर जो है मेरे पास -1 के इक्वल है रीजन में। उसके बाद 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25, फिर उसी तरह 10 प्लस 25 रियल नंबर इकट्ठे करें प्लस 15 आयोटा, तो 10 प्लस 25 कितना हो गया, 35 प्लस 15 आयोटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 था 35 प्लस 15 आयोटा, इक्वेशन नंबर 2 है 35 प्लस 15 आयोटा। दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट 5 जी। Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0 शो करें। तो हल करने का सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 माइनस Z1, ये आ गए। Z1 की वैल्यू पुट करनी जी। Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा
और z1 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया। फिर 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, ये आ गया। देखें ना, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया। फिर 2 प्लस 5 आयोटा माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा हो गया। फिर थोड़ा सा नोट करें, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई। अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड हल करते हैं जी। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, आप लिखेंगे राइट हैंड साइड माइनस z1 प्लस z1, ये आ गया। अब z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस 5 आयोटा, ये लिख दें, और z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये माइनस अदर वाले साइन चेंज कर देगा, प्लस 2 माइनस 2 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, लेकिन ये प्लस अंदर वाले साइन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि प्लस का निशान है। माइनस हो ब्रैकेट से पहले तो साइन चेंज होंगे, अगर माइनस नहीं होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। फिर थोड़ा सा नोट करें, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, कट के आंसर क्या आ गया 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, z1 माइनस z1 माइनस z1 प्लस z1 इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया, और यही हमने प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जी जो लास्ट 3 क्वेश्चन है 5 6 7, ये तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 प्लस आयोटा का होल पावर 2 ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो आप लिखेंगे गिवन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, क्योंकि इफ के बाद जो चीज होती है वो हमारे पास गिवन होती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा नोट करें कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, b आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 2 माइनस आयोटा अपनी जगह पे, और x प्लस आयोटा y लिखा रहेगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा नोट करें, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा जी, आप थोड़ा सा नोट करें इसको, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यानी प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब आपको जैसे कि मैंने बताया वह नीचे आयोटा नजर आ जाए, नीचे आयोटा नजर आ जाए तो क्या करते हैं, रैशनलाइज या कॉन्जुगेट, यानी 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, और नीचे x प्लस आयोटा y अपनी जगह पे लिखा रहेगा। ऊपर टर्म बाई टर्म 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर x प्लस आयोटा y। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगी है, a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर 2 आयोटा 2 से होगा 4 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा से होकर 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस आयोटा y। अब 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 x प्लस आयोटा y, ये आ गया। तो 4 आयोटा माइनस 2 ओवर 5 इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आ गया। उसके बाद यहां मैं लिख देता हूं, यहां चेक करें जरा आप, यहां जरा देखें 4/5 आयोटा अलहदा हो जाएगा, माइनस 2/5 अलहदा हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें, रियल पहले लिख लें, इमेजिनरी बाद में। तो माइनस 2/5 पहले लिख लिया, 4/5 आयोटा बाद में लिख लिया, x प्लस आयोटा y। तो यहां जैसे हमने स्टार्ट में किया था कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल क्या है मेरे पास माइनस 2/5,
तो x रियल है क्योंकि इसके पास आयोटा मौजूद नहीं, तो ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी 4/5 है, यहाँ आयोटा के साथ y है, तो y की वैल्यू 4/5 आ गई और x की वैल्यू -2/5। आयोटा आयोटा साथ नहीं लिखना होता, सिर्फ जस्ट आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसको कंपेयर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 5, 6, 7 तीनों इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। इफ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इफ के बाद मैथमेटिक्स में जो चीज भी होती है वो हमारे पास गिवन होती है। तो इफ के बाद है जी गिवन 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, और हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपने ये देखना होगा ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास टर्म बाई टर्म। तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 2x इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। फिर 2x 1 से होगा 2x, 2x आयोटा से होगा 2x आयोटा, आयोटा y से होगा y आयोटा, आयोटा y से होगा y आयोटा स्केयर, और 4 प्लस 2 आयोटा। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर आ गया। उसके बाद थोड़ा सा देखें, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा और साथ रीजन लिख दें, आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। फिर 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस माइनस प्लस y 4 प्लस 2 आयोटा। फिर उसी तरह सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करते हैं जी। तो ये हमने रियल जो आयोटा के बगैर तो उसका सेपरेट कर लिया, 2x प्लस वाई ये रियल हो गया, और -2x प्लस वाई ये -2x है, ये प्लस वाई और आयोटा को कॉमन ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा के बगैर 2x प्लस वाई इक्वल टू आयोटा के बगैर 4 है, दैट इज इक्वेशन 1, आयोटा के साथ -2x प्लस वाई और यहाँ आयोटा के साथ 2 है, दैट इज इक्वेशन 2। यानी रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करें और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करें। फिर आपने इक्वेशन 1 और 2 को सिमिल्टेनियसली हल करना है। देखें यहाँ +2x है, यहाँ -2x है, आप जस्ट मैथमेटिकली लिखें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। उस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो यूं भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिखिए, इक्वेशन 2 को ऐड कर दें। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों को ऐड कर दें, +2x माइनस 2x आपस में काट देंगे, y प्लस वाई 2y, 4 प्लस 2 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट सवाल है। अब y की वैल्यू किसी एक में पुट करके x निकाल, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जी, इसको मैं यहां कर देता हूं, चेक करें जरा, 2x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 4। तो हमने x निकालना है, 4 माइनस 3 को उस साइड पे भेज दें, तो 4 में से 3 जाएगा, हमारे पास 1 आ गया, तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, y की वैल्यू 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था जो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a b की वैल्यू निकालें और ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो इफ के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो है a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो ये एग्जैक्टली बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है और ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल। तो टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करें, a इंटू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा -8 प्लस 11 आयोटा, ये आ जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करें, a को 3 से करेंगे 3a आयोटा, b आयोटा को 1 से करेंगे b आयोटा को 3 से करेंगे 3b, क्योंकि ये अल्फाबेट है, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर 8 प्लस 11 आयोटा। उसी तरह a प्लस 3 a प्लस b आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, और प्लस 3b आयोटा स्केयर की जगह -1 8 प्लस 11 आयोटा, ये आ जाएगा। फिर a प्लस माइनस माइनस 3b आ जाएगा, रियल एक तरफ कर दें और इमेजिनरी एक तरफ कर दें, इक्वल टू 8 प्लस 11 आयोटा। फिर आप लिखें
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ आके आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारे पास a माइनस थ्री बी इक्वल टू, यहाँ ऊपर -8 चलता आ रहा है, इसको करेक्शन कर लें, ये -8 है, -8 है, -8 है, तो a माइनस थ्री बी इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और 3a प्लस बी इक्वल टू 11, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिमल्टेनियसली हल कर लें, तो या a को बराबर कर लें या b को, लेकिन यहाँ b के साथ माइनस है, यहाँ b प्लस में है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, लेकिन इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 3 टाइम्स इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके हल करें। तो a माइनस थ्री बी इक्वल टू -8, इसी तरह, और 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9a, 3b से होगा 3b, 3 11 जा 33। फिर आप नोट करेंगे -3b प्लस 3b आपस में काट देंगे, 9a प्लस 8 10a, और 33 में से 8 को माइनस करें, तो 33 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, क्योंकि -8 है प्लस 33, तो a की वैल्यू 25/10, तो a आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। जब हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, मैं 1 में पुट करता हूँ, a की जगह 5/2 माइनस 3b इक्वल टू -8, जी आ गया। अब क्या करें जी, 3b को साइड में भेज दें, 8 को इस साइड पे, तो 5/2 प्लस 8 इक्वल टू 3b, ये आ गया। तो 2 डिवाइड और एलसीएम ले लें, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 8 जा 16/2 इक्वल टू 3b, 16 प्लस 5 21/2 इक्वल टू 3b, ये आ गया। और 3b इक्वल टू 21/2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो 7/2, ऊपर 7 बच जाएगा, नीचे 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.2, ये आप देख सकते हैं कंप्लीटली हल कर दिए मैंने। बार बार बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन कोई चीज़ समझ ना आई हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मौजूद होगा, आपने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना हो उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं।